जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। कल हम आपको पढ़ाए थे पोषण क्या है। तो हम देखे थे कि पोषण वह विधि है जिसमें हम पोषक तत्वों को ग्रहण कर उनका उपयोग करते हैं। क्या कहलाते हैं? पोषण कहलाते हैं। अब ये कहा कि भाई ये पोषक तत्व होते क्या हैं? ये पोषक तत्व जो भी हैं ये होते क्या हैं? तो कहा कि पोषक तत्व का मतलब जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, ये सब जो होते हैं ना पोषक तत्व होते हैं। ये पोषक तत्व हम क्यों जरूरी होता है? क्यों खाते हैं हम पोषक तत्व? क्यों लेते हैं? कहा कि देखिए, हम पोषक तत्व इसलिए लेते हैं ताकि हम अपने बॉडी को अनुरक्षित रख सके, मेंटेनेंस मेंटेनेंस रख सके। अगर मान लीजिए कि अगर हम एकदम कुपोषण के मारल है तो क्या हमारे में पोषण है? मतलब हमारे अंदर मेंटेनेंस है? अगर हम कुपोषण के मारल है तो नहीं। तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा? तो कुछ कुछ ऐसे ऐसे पदार्थ है जिसका हमको ग्रहण करना पड़ेगा, यानी खाना पड़ेगा। यानी कि साफ साफ कहिए तो हमें पोषक तत्व ग्रहण करना पड़ेगा। अब पोषक तत्व होते क्या है? तो कहा कि देखिए पोषक तत्व वो जैसे कि कार्बोहाइड्रेट। अभी कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं? तो क्या क्या खाएंगे तो हमें कार्बोहाइड्रेट मिलेगा? तो कहा कि आप गन्ना खाइए। कहा अगर आपको कार्बोहाइड्रेट चाहिए तो आप गन्ना के रस पीजिए। अगर गन्ना के रस नहीं पीना चाहते तो आप चावल खाइए, भात भात खाइए एक छिपा, आपको कार्बोहाइड्रेट मिलेगा। अलुई खाइए, अलुई, आलू खाइए, आलू आलू खाइएगा तो कार्बोहाइड्रेट मिलेगा। दूध पी लीजिए, दूध पीजिएगा तो कार्बोहाइड्रेट मिलेगा। बाजरा के रोटी, अगर आप बाजरा के रोटी खाते हैं तो आपको कार्बोहाइड्रेट मिलेगा। अभी बाजरा की रोटी क्या होता है? तो ये पुरानिया लोग जानते हैं, जैसे बुढ़ो लोग जो होते हैं ना, पुरानिया लोग जैसे दादा परदादा, ये लोग जानते होंगे कि बाजरा की रोटी खाए। हम लोग नहीं देखे हैं बाजरा की रोटी कैसा होता है, लेकिन हाँ बाजरा की रोटी खाइएगा तो आपको कार्बोहाइड्रेट मिलेगा। दूसरा कहा कि अगर आपके बॉडी को मेंटेनेंस रखना है तो आपको प्रोटीन भी चाहिए। अब प्रोटीन क्या क्या होते हैं बाबू? तो प्रोटीन में देखिए, आप मछली खा लीजिए। कहा कि आप मछली खाइएगा तो आपको प्रोटीन मिलेगा। मछली नहीं खाना चाहते हैं तो पनीर खा लीजिए, पनीर से आपको प्रोटीन मिलेगा। पनीर नहीं खाना चाहते तो मीट खाइए, मीट मांस खा लीजिए, उससे आपको प्रोटीन मिलेगा। अगर आपको प्रोटीन ज्यादा चाहिए तो सोयाबीन खाइए। सोयाबीन के बीज में बहुत ज्यादा प्रोटीन होता है। सबसे ज्यादा प्रोटीन किसी चीज में होता है ना, तो होता है सोयाबीन। आप मशरूम खाइए, मशरूम से आपको प्रोटीन मिलेगा। तो कहा कि देखिए, हम लोग के बॉडी को मेंटेन रखने के लिए कार्बोहाइड्रेट चाहिए, प्रोटीन चाहिए। अब क्या-क्या खाएँगे तो हमें क्या मिलेगा? तो कहा कि मछली, दूध ये सब खाइए, आपको प्रोटीन मिलेगा। कार्बोहाइड्रेट चाहिए तो मीठा चीज़ खाइए, जैसे गन्ना हो गया। गन्ना के अलावा आप चावल खा लीजिए, चावल से आपको कार्बोहाइड्रेट मिलेगा। एकरा वाला अलुई खा लीजिए, उससे मिलेगा कार्बोहाइड्रेट। अगर आपको प्रोटीन चाहिए तो आप मछली खाइए, पनीर खाइए, मीट खाइए, सोयाबीन खाइए, मशरूम खाइए। ये सब से क्या मिलेगा? आपको कार्बोहाइड्रेट अधिक मात्रा में मिलेगा। आपको प्रोटीन अधिक मात्रा में मिलेगा, जिससे बॉडी आपका क्या होगा? अनुरक्षित होगा। तीसरा कह रहा है कि अगर आपको मोटाना है, अब बॉडी नहीं मोटाएगा तो कहेंगे हम बॉडी का अनुरक्षित है। तो बॉडी को मोटवाना है, एकदम हाथी लेखा करना है। तो बॉडी को मोटवाना है तो बॉडी को मोटाने के लिए आपको फैट चाहिए। फैट क्या-क्या खाएँगे तो तुरंत मोटा जाएँगे? तो कहा कि दूध खाइएगा तो जरूर बड़ियार मोटाइएगा। ओकरा बाद कहा कि घी खा लीजिए, घी में बहुत ज़्यादा फैट होता है। ससुरा दाल में घी खा लीजिए, कुछ में घी डाल के खा लीजिए, आपको फैट होगा। जैसे देखना हरियाणा, पंजाब के जितने भी लोग होते हैं, वो तगड़ा-तगड़ा होते हैं। कारण क्या है? क्योंकि उनके भोजन में ही इतना ज़्यादा घी होता है। ससुरा दाल में घी, भात में घी, रोटी में घी, ससुरा वो हमेशा घीये खाएगा। कुछ दे दीजिए घीये के साथ। मतलब लगातार घीऊ लगाइए सोता है सब। मतलब कुछ भी दाल में घी, भात में घी, घी तो ऐसे पी जाता है सब। दूसरा के घी पिया दीजिए, सोचो बिहाने वाला छेरने लगेगा वो। इसके अलावा कहा कि आप अंडा खाइए तो बहुत ज़्यादा आपको फैट मिलेगा, तुरंत मोटाइएगा। तो बहुत लोग ऐसे लोग होते हैं ना कि अंडा को दूध में डाल के, यानी कच्चा अंडा को दूध में डाल के मिला के पी जाते हैं। इनसे क्या होता है कि मोटाते बड़ी तेज़ी से, यानी उनके शरीर में फैट बहुत अधिक मात्रा में जमता है। उसके अलावा कहा कि अगर आपको बॉडी को मेंटेन रखना है तो आपको खनिज भी चाहिए। अब खनिज कहाँ से मिलेगा? तो कहा कि आप हरा पत्ता खा लीजिए, दाल खा लीजिए, सो आयोडीन खा लीजिए, यकृत खाइए, किसी भी चीज़ का लीवर, जैसे मुर्गा का पथरिया खाते हैं लोग ना, उसमें बहुत ज़्यादा क्या होता है? खनिज होता है। अब खनिज का मतलब जैसे कि पोटेशियम, कैल्शियम, फास्फोरस, मैग्नीशियम, लोहा। या अगर आपको बॉडी को मेंटेन रखना है तो आपको बॉडी में लोहा चाहिए। लोहा नहीं रहेगा तो जैसे लोहा नहीं रहा तो आपके हीमोग्लोबिन नहीं बनेगा। जब हीमोग्लोबिन नहीं बनेगा तो आपके बॉडी में खून नहीं बनेगा। जब खून नहीं बनेगा तो बॉडी मेंटेन है? नहीं रहेगा। तो ये बॉडी को मेंटेन रखना है, अनुरक्षित रखना है, तो आपके शरीर में बहुत सारे ऐसे पदार्थ हैं जिनका होना ज़रूरी है। जैसे
कैल्शियम, आपके बॉडी में कैल्शियम होना चाहिए। कैल्शियम नहीं रहेगा, हड्डी कमजोर होगा, टूट जाएगा हड्डी, मर जाइएगा। तो आपको बॉडी के लिए क्या चाहिए? कैल्शियम चाहिए। एकरा अलावा आपको कलेजी विटामिन खाना है तो आप कलेजी खाइए। कलेजी के अलावा किडनी, टमाटर ये सब खाइए। आम, दूध, रसदार फल जितना भी है उतना खाइए। उससे क्या मिलेगा आपको? उससे जितना अधिक मात्रा में आपको विटामिन मिलेगा। जैसे अगर आपके बॉडी में विटामिन चाहिए, जैसे विटामिन ए, तो आपको क्या खाना पड़ेगा? पालकी के साग खाना पड़ेगा। आप पालकी खाइए। अगर आप पालकी खाइए तो उससे क्या होगा? आपको विटामिन ए मिलेगा, जिससे आंख का रोशनी ठीक होगा। विटामिन बी चाहिए, विटामिन बी 12 चाहिए, माने बहुत तरह का विटामिन चाहिए, जिसको अलग अलग स्रोत से लिया जाता है। तो आप आम खाइए, आम से विटामिन मिलेगा। आप रेशेदार फल खाइए, वो सब फल जो रेशा हो, दांत में अटक जाता हो, वैसे फल खाइए। तो इन सब से क्या होगा? और ये सब से खाइएगा तो ये सब पोषक तत्व हैं, जिनसे हमारे बॉडी क्या होंगे? अनुरक्षित होंगे। अगला है बाबू पोषण के प्रकार। पोषण के प्रकार, पोषण जो होता है ना, दो प्रकार का होता है। एगो खुद से भोजन बना के खाते हैं, एगो दूसरा से भीख मांग के खाते हैं। तो जब खुद से बना के खाएंगे तो उसे कहेंगे स्वपोषण, और दूसरा से भीख मांग के खाएंगे तो उसे कहेंगे पर पोषण। माने पर पोषण यानी पराया पर निर्भर है। अब पराया के कहते हैं? दूसरा कोनो के पराया कहते हैं ना कि पराया आदमी से मत बोलिए, बेइज्जती हो जाएगा। तब पराया का मतलब दोसर कोनो, ठीक है। तो देखो, एक हो गया स्वपोषण और एक हो गया पर पोषण। स्वपोषण में भोजन खुद से भोजन तैयार करता है, और पर पोषण में भोजन के लिए दूसरे पर निर्भर होता है। तो अगर हम परिभाषा पढ़ते हैं स्वपोषण को, तो स्वपोषण को इंग्लिश में कहा जाता है ऑटोट्रॉफिक। ऑटो का मतलब होता है खुद, ऑटो का मतलब होता है सेल्फ, और सेल्फ का मतलब खुद। माने जो खुद से भोजन बनाए या चाहे स्वयं भोजन बनाए, उसे हम क्या कहेंगे? स्वपोषी। तो स्वपोषी की अगर परिभाषा पढ़ा जाए तो क्या पढ़ा जाएगा? स्वपोषी की परिभाषा तो कहा गया कि वह विधि जिसमें कोई जीव अपना भोजन खुद से तैयार करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? स्वपोषी कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू? स्वपोषी कहते हैं। तो वह विधि जिसमें कोई जीव खुद से भोजन तैयार करता है, उसे हम स्वपोषी कहते हैं। और जो जीव इस माध्यम से अपना भोजन ग्रहण करता है, जो जीव इस माध्यम से अपना भोजन ग्रहण करता है, उसे हम स्वपोषी जीव कहते हैं। जैसे पेड़ पौधा, जैसे पेड़ पौधा, शैवाल। कहा कि इसमें इसमें जीव भोजन के लिए दूसरे पर निर्भर नहीं रहता है, खुद से भोजन तैयार करता है। अब खुद से भोजन तैयार करने के लिए कुछ चीज की आवश्यकता होगी। किस किस चीज की आवश्यकता होगी पेड़ पौधों को भोजन करने के लिए? तो 4 चीजों की आवश्यकता होती है। कौन कौन बाबू? तो कहा कि हरित लवक। अगर आपको पेड़ पौधे को भोजन तैयार करना है तो उसको क्लोरोफिल का होना जरूरी है। अगर किसी पौधा में क्लोरोफिल नहीं होता है तो पेड़ पौधा अपना भोजन तैयार नहीं कर पाएगा। दूसरा कहा कि सूर्य के प्रकाश। अगर प्रकाश संश्लेषण करना है, पेड़ पौधा को खुद से भोजन तैयार करना है, तो उसके सूर्य के प्रकाश अति आवश्यक है। अगर सूर्य के प्रकाश नहीं रहेगा तो भोजन तैयार नहीं कर पाएगा। तीसरा कहा कि हमको कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए। अगर पेड़ पौधा को भोजन तैयार करना है तो उसके लिए उसे क्या चाहिए बाबू? कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए। क्योंकि अगर कार्बन डाइऑक्साइड नहीं लेंगे तो भोजन कैसे तैयार करेंगे? उसके अलावा कहा कि H2O पानियों चाहिए। अगर उसको पानी नहीं मिलेगा तो कहाँ से बनाएगा? अब मान लो कि ओकरा दाल बनाना होगा तो पानी कहाँ से लाएगा? पानी कहाँ से? उसको पानी चाहिए ना। तो पेड़ पौधा को अगर अपना भोजन तैयार करना है तो उसको क्या चाहिए बाबू?